सन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। तो जब तक हमारी अखियाँ प्यासी नहीं है दर्शन के लिए, तो परमात्मा क्यों आएंगे? क्या आवश्यकता है? तो पहले निश्चय करें कि हमको प्राप्ति किसकी करनी है। क्या यह प्रकृति की प्राप्ति करनी है, क्या संसार के भौतिकवाद की प्राप्ति करनी है, या मेरे प्रियालाल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना और संसार की प्राप्ति करना, दोनों में भी हमको मन लगाना पड़ेगा, चित्त लगाना पड़ेगा। दोनों ही समान है, लेकिन लाभ किससे? ये लाभ हानि जीवन मरण, ये सब जानना पड़ता है। जब हमारी परमात्मा से क्या लाभ है, संसार से क्या लाभ है। संसार से इतना हो सकता है कि इसी जीवन में हम सुख पा सकते हैं, परमात्मा से तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के हो जाएंगे। तो यही तो जीवन का लाभ है, यही जीवन की सार्थकता है। तो संसार की प्राप्ति से क्या लाभ है कि पुनरपि मरना पुनरपि जन्म, तो बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। कभी नाली पड़े, कभी कुकर, कभी शुकर, नाना प्रकार की योनि भटकना पड़ेगा। ये है संसार की प्राप्ति से लाभ। तो आपको क्या लाभ चाहिए, ये आपको देखना है। कोई संत थोड़ी कहेंगे, शास्त्र थोड़ी कहेंगे जबरदस्ती कि नहीं तू भगवान का भजन कर, कोई नहीं कह सकता। ये तो हमको विचार करना चाहिए। सूल हमारे चुभा है, दर्द हमारे हो रहा है, पीड़ा हम सह रहे हैं, दूसरा किसको क्या मतलब है? अगर किसी के पास आप जाओगे कि मेरे ये पीड़ा है, ये मेरे सूल लगा हुआ है, इसको निकाल लीजिए, मेरे पीड़ा मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो कोई न कोई तो निकालने वाला भी रहता है। उसी प्रकार से जब भगवान के मिलने की हमारे हृदय में पीड़ा होगी, हमारे हृदय में निरंतर भगवान की आकांक्षा, आशा निरंतर बढ़ती जाएगी, तो कोई न कोई महापुरुष संत आपको उस भगवान से, उस परमात्मा से मिला दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके रोग होता है उसके लिए औषधि भी ठाकुर जी ने प्रकट किया है, संतों ने उसकी औषधि किया। जितनी भी औषधियां हैं सब संतों की ही देन है, सारी सृष्टि संतों की देन है, और भगवत प्राप्ति करना भी संतों की ही देन है। संतों के बिना तो कुछ नहीं है। कितना भी आप कुछ भी करो, ये एक दोष दृष्टि से ही संतों से हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। हम लोग संतों में दोष देखते हैं, हम लोग झुकना नहीं चाहते। तो पहले जो दरवाजे होते थे छोटे होते थे, झुक करके जाना पड़ता, ऐसे नहीं सीधे सीधे गए। हर समय झुकने का एक हमारे यहाँ संस्कृति में प्रारब्ध है। कहीं बड़े के पास गए झुकना है, माता पिता के पास गए झुकना है, मंदिर देवालय में गए झुकना है, कई कथा सत्संग सुन रहे वहां झुकना है, वहां प्रणाम करके ही कथा में बैठने का अधिकार है। अक्कड़ साई से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई कहेगा थोड़ी तुम नमन करो या झुको, कोई नहीं कहेगा। तो हमको प्राप्ति करनी है परमात्मा की। विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो वहां ये शिक्षा दी जाती है और उन शिक्षाओं को स्वीकार करता है। और कोई नहीं करे तो क्या गुरुओं की कोई जबरदस्ती थोड़ी है? भाई ये तो अपने आप को देखना है कि मुझे सार्थक बनना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, तो अच्छे आचरण, अच्छे गुण प्राप्त करो, अच्छे बन जाओगे। तो आपको नहीं कुछ और ही करना है, तो उसके लिए अलग मार्ग है। तो यह कहते हैं कि अतएव वह प्रेमी बारंबार सजल नेत्र होकर के प्रेमांशु डालता है। महाराज, प्रेमांशु किसके आते हैं ये आप लोग सब जानते। प्रेमांशु उसी के आते हैं जिसके हृदय में प्रेम है। अब किसी के यहाँ गमी हो जाए
और वो न रोए तो संसार जनता क्या कहेगी? अरे इसके अंदर तो बिल्कुल लेश मात्र इससे प्रेम नहीं, इससे इसका कोई लगाव ही नहीं था। तो क्या हम प्रेम को जानते नहीं है? अगर हमारा भगवान से लगाव है, प्रेम है, तो उनके लिए हम क्यों नहीं अश्रु बहते, क्यों नहीं रोते, क्यों नहीं बिलबिलाते? कारण क्या है? क्योंकि हमको चक खाने को, पीने को, सोने को मिल रहा है, खूब ठाट बाट से सुख सुविधा मिल रही है। क्या आवश्यकता है रोने की और रोने की और प्रेम करने की? परमात्मा से कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जिसको होती है वही रोता है। बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, बिना रोए माता पिता दूध नहीं पिलाते। ऐसे ही जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, विनम्र नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, हमारे नेत्र गीले नहीं रहेंगे, तो परमात्मा को क्या पड़ी है? अनंत जीव है, अनंत जीव है। तो जो जीव परमात्मा के लिए निरंतर